Hello friends, my name is Vivek Gaggar. I hope you are doing good. Today we are going to discuss जो कोविड सिचुएशन है प्रेवलेंट इन इंडिया उसका जीएसटी पे क्या हिडन इम्पैक्ट है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. आपको पता होगा 24 मार्च 2020 को द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पूरे कंट्री में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया था फॉर 21 डेज. एंड बाद में वो मल्टीपल फेजेस में एक्सटेंड होते गया. एंड समवेयर इन जून 2020 इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, बिजनेसेस जो है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चालू हुआ है ऑल ओवर इंडिया. बट ऑब्वियसली जून में कंप्लीटली चालू नहीं हुआ है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, which effectively means India was under lockdown for roughly 2.5 months or 2.25 months, with major business activities coming to a standstill. ये आपको पता ही होगा. अभी लॉकडाउन के वजह से अभी क्या हुआ होगा, बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स है, बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, उन्होंने जनवरी, फरवरी और प्रोबेबली मार्च फर्स्ट सेकंड वीक में बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स किए होंगे, प्रोबेबली लेट्स से रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा, विद एन एंटिसिपेशन, विद अ इंटेंशन कि हम उसको इन कमिंग मंथ्स बेचेंगे, कमिंग मंथ्स में कैप्टिव यूज करेंगे. एंड दे ऑब्वियसली हैड नो एंटिसिपेशन ऑफ लॉकडाउन कि भाई लॉकडाउन ऐसा कुछ अनाउंस होने वाला है. उन्होंने प्रोक्योरमेंट्स किए होंगे विद एन इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट फर्दर इन कमिंग मंथ्स. एंड उन्होंने जिस मंथ में प्रोक्योरमेंट्स किए होंगे, ऑब्वियसली उस रिस्पेक्टिव मंथ्स में उन प्रोक्योरमेंट्स पे जो करस्पॉन्डिंग आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उन्होंने अवेल किया होगा. तो आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. लेट्स से मैंने अगर फरवरी में मैंने कुछ परचेजेस किए हैं, 100 रुपीज, 1000 रुपीज एज द केस में भी, उस पर जो भी जीएसटी मैंने अपने वेंडर्स को पे किया है व्हाइल मेकिंग द परचेज, बी इट 5%, 18%, 28%, इफ आई एम एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑन दोस प्रोडक्ट्स, तो फिर मैंने उस मंथ के जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी ले लिया होगा, रिस्पेक्टिव कि मैंने वो गुड्स उस सेम मंथ में बेचा है या नहीं बेचा है, बट मैंने आईटीसी तो ले ही लिया होगा. ठीक है. अभी उन्होंने ऑब्वियसली विथ नो एंटिसिपेशन ऑफ लॉकडाउन उन्होंने गुड्स स्टॉक किए होंगे एज पर द नॉर्मल बिजनेस साइकिल. लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेनी ऑफ सच स्टॉक्स माइट हैव बिकम रेडंडेंट. कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आप नूडल्स देख सकते हैं, बिस्किट्स, जैम्स, एनीथिंग, दे कम विद अ स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट. आई एम नॉट सेइंग कि उसका एक्सपायरी सिर्फ 1, 1.5, 2 महीने का होता होगा. तो लेट्स से उन्होंने वो जो प्रोडक्ट है और कुछ पहले लिया होगा, या किसी का प्रोडक्ट का वैलिडिटी से 1.5 मंथ्स होता हो, एंड उसका जो एक्सपायरी है लेट्स से इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून हो रहा है, या अप्रैल एंड मई में हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो टैक्स पेयर उस गुड्स को बेच नहीं पाया. उस केस में उसके लिए वो गुड्स ऑब्सोलीट हो गए एंड ही कांट सेल दोज गुड्स फर्दर. he will eventually have to write off those goods unless and until उसका जो वेंडर है या उसका जो परचेजर है, होलसेलर है, या अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर है, टेक्स बैक दोज गुड्स. सेम इज द एग्जांपल विद फार्मा प्रोडक्ट्स. किसी ने लेट्स से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी मेडिसिन परचेज की होगी, एंड लेट्स से वो अप्रैल या मई में एक्सपायर हो रही है, तो फिर उन केसेस में भी उनको करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स करना होगा. ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एफएमसीजी या फार्मा दिया है. यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई दिस फैक्ट्स ऑन योर ओन बिजनेस कि आपके पास नॉट नेसेसरी जनवरी, फरवरी, मार्च का कोई प्रोक्योरमेंट, आपके पास लेट्स से लास्ट ईयर 2019 का कोई प्रोक्योरमेंट हो एंड आपने वो अभी तक सेल नहीं कर पाए हो टिल डेट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो गुड्स ऑब्सोलीट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑफ कोविड. आपके लिए वो गुड्स ऑब्वियसली ऑब्सोलीट हो गए. यू विल हैव टू राइट ऑफ दोज गुड्स एंड अल्टीमेटली दैट यू कांट सेल दोज गुड्स. ये तो हुआ फैक्चुअल बातें जो लॉकडाउन में हुई है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीगल पोजीशन इन जीएसटी. Section 17 of CGST Act 2017, which talks about apportionment of credit and block credits. ITC shall not be available for goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free samples. Section 17, subsection 5, clause H. Now this makes it very clear. अगर आपका कोई goods है, आपने purchase किया हो, लेकिन उसको आप use नहीं कर रहे हो, चोरी हो गया, गुम गया, destroy हो गया, write off किया आपने, या free samples दिया, gift दिया, एंड आपको इस पूरे जो सेक्शन 17(5)(h) का जो कंक्लूजन है, आप उस गुड्स को अल्टीमेट सेल नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उस गुड्स पे अल्टीमेटली कस्टमर से, क्लाइंट से जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो. तो अगर आप जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो तो उस करस्पॉन्डिंग गुड्स पे आपको जीएसटी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. ये इसका सिंपल इंटेंशन है 17(5)(h) का. जीएसटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे? जो भी आपके गुड्स बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन ऑब्सोलीट या डिस्ट्रॉय या प्रोबेबली लेट्स से आपने राइट ऑफ किए हैं, आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, आपके वो गुड्स पे जो करस्पॉन्डिंग आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना होगा. अगेन एग्जांपल, लेट्स से आपका 100 रुपए का गुड्स है, उसमें आपने 18 रुपीज जीएसटी आपके वेंडर को एज अ पे किया होगा, एंड आपने लेट्स से क्रेडिट भी लिया होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च.
बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं या लेट्स से एक्सपायर हो चुके हैं, you won't be in a position to take credit of those goods and you will have to write off those goods. तो corresponding ITC आप write off कर दोगे, आपने जो पहले ITC लिया है उसको आप रिवर्स करोगे। इससे ऑब्वियसली बहुत सारी हार्डशिप्स होगी ऑल ओवर इंडिया टैक्स पेयर्स को, बिकॉज उनको डबल लॉस होगा। एक तो उन्होंने सामने वेंडर को ऑलरेडी जीएसटी का अमाउंट पे कर दिया, and now they won't be obviously be in a position to take the ITC of such goods, and unko while filing the GST at 3B they will have to again pay the corresponding ITC amount because wo ITC reverse karna hoga. Now appeal to government or tax officials ki considering this exceptional case, considering this exceptional situation, they must issue requisite notification so that ye jo anomaly ho rahi hai because of which taxpayers का जो GST क्रेडिट है उनको रिवर्स करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़े। ये कभी हो पाएगा ओनली एंड ओनली इफ गवर्नमेंट इश्यूज अ नेसेसरी नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। सो ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि कोविड के वजह से एक हिडन जीएसटी इंपैक्ट क्या है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स टू whom this may be relevant. Thank you.